हेलो जी। रैपिड रेल, नमो भारत या फिर रैपिड एक्स, नाम चाहे जो भी हो, लेकिन ये प्राउड मूवमेंट हर भारतीय के लिए है। 20 अक्टूबर 2023 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट हुई एक रैपिड रेल, जिसका नाम बाद में पीएम मोदी के नाम पर नमो भारत रख दिया गया है। हालांकि किसी भी प्रोजेक्ट को ये पॉलिटिशियंस के नाम देने के मैं खुद बहुत ज्यादा फेवर में तो नहीं हूँ, बट स्टिल I don't want this video to be politically targeted. So, इस वीडियो में हम इस ट्रेन के नाम पर चर्चा ना करके इसके काम पर चर्चा करेंगे। तो मैं मीनल गुप्ता आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगी नमो भारत के बारे में 7 ऐसे की इफेक्ट्स जो हम सभी देशवासियों को जरूर पता होने चाहिए। और आज की ये केस स्टडी एक पॉजिटिव केस स्टडी रहने वाली है। सो डू कंसिडर वॉचिंग दिस होल वीडियो टिल द एंड। सो जो पहला की इफेक्ट है वो है कि ये ट्रेन RRTSC के अंदर काम करेगी। RRTSC मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर। ये ट्रांजिट सिस्टम एक तरीके का नेटवर्क है, रेल नेटवर्क, जो दिल्ली और उसके आसपास के शहरों को पास के स्टेट्स और दूसरे शहरों से जोड़ने का काम करेगा। अब यहाँ सवाल ये आ सकता है कि क्या इस कॉरिडोर के अंदर इस तरह का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, या फिर ये कॉरिडोर के अंदर और भी काफी सारे प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो देखिए, इस RRTS कॉरिडोर के अंदर 8 डिफरेंट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, यानी 8 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, जिसमें से जो पहला कॉरिडोर था वो यही दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ वाला कॉरिडोर ही था। और ऐसे ही अलग अलग 7 कॉरिडोर्स दिल्ली और उसके आसपास के शहरों की कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में। नाउ जो सेकंड की इफेक्ट है वो है ये रैपिड रेल यानी नमो भारत दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक ट्रेवल करेगी, और जिसका टोटल डिस्टेंस है 82 किलोमीटर्स, और जिसका अभी हाल ही में 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 17 किलोमीटर का एक प्रायोरिटी सेक्शन ओपन किया गया है। ये प्रायोरिटी सेक्शन 5 स्टेशंस को कवर करेगा। साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और द दुहाई डिपो तक ये जाएगा, और जो टोटल टाइम है इसकी ट्रैवलिंग में वो 12 मिनट का लगेगा। वेल नाउ एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि पूरा 82 किलोमीटर्स का जो कॉरिडोर है वो कब फंक्शन में आएगा, कब नॉर्मल पब्लिक के लिए स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से जो टोटल कॉरिडोर है दिल्ली से लेकर मेरठ तक का 82 किलोमीटर्स का, वो 2025 तक टोटली फंक्शन में आने की पूरी संभावना है। नाउ जो थर्ड की इफेक्ट है वो है इस ट्रेन की स्पीड। तो जो नमो भारत की डिजाइन मैक्सिमम स्पीड है वो है 180 किलोमीटर्स पर आवर, और जो इसकी असल में ऑपरेशनल मैक्सिमम स्पीड है वो है 160 किलोमीटर्स पर आवर। और ये माना जाता है कि जो ऑन एन एवरेज ये ट्रेन रन करेगी वो स्पीड होगी 100 से लेकर 140 किलोमीटर्स पर आवर तक की। इसके अलावा हमारे फोर्थ की इफेक्ट में है एक सवाल कि ये जो ट्रेन है रैपिड रेल, ये दिल्ली मेट्रो से कितनी अलग है, या फिर इसमें क्या ऐसी एडिशनल चीजें हैं जो इसको दिल्ली मेट्रो से अलग बनाती हैं। सो द आंसर इज ये ट्रेन लगभग दिल्ली मेट्रो की तरह ही है। इसके जो स्टेशन है, इसका टिकट काउंटर, सब कुछ दिल्ली मेट्रो की तरह ही बनाया गया है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सुविधाएं हैं इस ट्रेन में जो इसको दिल्ली मेट्रो से अलग करती हैं। जैसे हर रो में 2x2 सीट्स हैं और एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। इसके अलावा जो नमो भारत की सीट्स हैं वो कुशन सीट्स हैं, जो कि दिल्ली मेट्रो में नहीं हैं। और इस नमो भारत में एक प्रीमियम टिकट का भी सेक्शन दिया गया है, जिससे आप प्रीमियम लॉन्च का एक्सेस ले सकते हैं, जहां पर आप ट्रेन आने तक वेट कर सकते हैं, जहां एक वेंडिंग मशीन भी रखी गई है जिससे आप कोल्ड ड्रिंक्स या फिर स्नैक्स की सुविधाएं भी ले सकते हैं, और डायरेक्टली उस लॉन्च से आप ट्रेन आने पर ट्रेन में चढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ फिफ्थ की पॉइंट है कि इस ट्रेन में 6 कैरेजेस दिए गए हैं, और जो लास्ट वाला कैरेज है वही प्रीमियम सेक्शन के लिए अलॉटेड है, और इसमें से एक सेक्शन, एक कैरेज विमेन के लिए रिजर्व्ड भी है। नाउ द सिक्स्थ की फैक्ट इज, एक बार जब ये 82 किलोमीटर्स का पूरा रूट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद रोड पर 1 लाख के आसपास प्राइवेट व्हीकल्स कम हो जाएंगे, एंड जिससे 2.5 लाख टन तक कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है। नाउ एट द लास्ट द 7th की पॉइंट इज कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके अंडर आता है, मतलब ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। वेल ये प्रोजेक्ट एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। अब जैसे ये पहले फेज में जो पहला कॉरिडोर स्टार्ट किया गया है वो दिल्ली से लेके मेरठ तक है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों के द्वारा इसको पूरा योगदान दिया जाएगा, और फाइनेंशियल एड भी इन तीनों गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी के साथ ये 7 की फैक्ट्स यहाँ पर खत्म होते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि रैपिड रेल यानी कि नमो भारत के बारे में एक ओवरव्यू आपको इस वीडियो से जरूर मिला होगा। तो यदि आपको वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये वीडियो यदि आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।